महाभारत को, भगवत गीता को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को कोई कलंकित करने का कुत्सित प्रयास करता है तो आज देश में एक स्वर गूंजना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से अपने सनातन धर्म के खिलाफ चलने वाले किसी भी षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। सारी इन बेबसियों से, लाचारियों से ये एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, रिलीजियस टेररिज्म जो दुनिया में चल रहा है, देश में कुछ लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे भी हमें देश को उभारना है और अपने सांस्कृतिक गौरव को लेकर के गुलामी की सारी निशानियों को मिटाते हुए हमें अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से, अपने शौर्य और वीरता से एक श्रेष्ठ भारत, एक दिव्य भव्य भारत और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए हम जिएंगे भी और जरूरत पड़ी तो हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ये संकल्प होना चाहिए आज गणतंत्र दिवस पर। दुनिया की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक नहीं रहा है तो कभी कभी चाइना और पाकिस्तान की तरफ से भी नाकपाक हरकतें होती हैं, लेकिन अब युग बदल गया है। बहुत जल्दी ही पाक अधिकृत कश्मीर का भी भारत में विलय होगा, बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा, सिंध और प्रांत में भी अब हिंद के साथ मिलने की एक होड़ सी मची है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, एक छोटा सा देश बच जाएगा, बाकी 3 हिस्से भारत में मिल जाएंगे और अखंड भारत का सपना भी जल्दी साकार होगा। तालिबानियों से भी तालिबान संभलने वाला नहीं है, तालिबानियों से अफगानिस्तान संभलने वाला नहीं है। कहां महाराजा रणजीत सिंह के समय जो भारत अफगानिस्तान तक था और फिर से पूरी दुनिया में भारत का जो कभी चक्रवर्ती साम्राज्य कायम हुआ करता था, वैसा ही भारत दोबारा बनाने के लिए हमें आने वाले 10-20 वर्षों तक खंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है और भारत जिस गरिमा का हकदार है, जिस गौरव का अधिकार है, वहां तक ले जाने के लिए आज पूरा पतंजलि योगपीठ परिवार, श्रद्धेय आचार्य श्री, सभी वरिष्ठ जन यहां पर उपस्थित है। एक बार आप सबका अभिनंदन है और छोटे छोटे बच्चों की बाल प्रस्तुतियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। 2 प्रयोजन होते हैं ऐसे पर्व मनाने के। एक तो मेरे साथ बोलेंगे राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। क्या बोलेंगे? राष्ट्र धर्म। फिर से बोलिए राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। राष्ट्र प्रेम सबसे ऊपर पतंजलि के लिए राष्ट्र है, इसलिए कोई वैयक्तिक प्रतिष्ठा नहीं, राष्ट्र की प्रतिष्ठा हो। कोई इंडिविजुअल वेल्थ नहीं, मेरा भारत समर्थ बने, परम वैभवशाली बने, भारत परम उत्कर्ष को प्राप्त हो। ये जो संकल्प है, इसकी सामूहिक अभिव्यक्ति, और ये दिन ही कुछ ऐसे होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, जिससे हम अपने रोम रोम में उस राष्ट्र भक्ति को, राष्ट्र प्रेम को, राष्ट्र के गौरव और बलिदान को हम अपने अंतस्तम में अनुभव करते हैं। और इसी थॉट प्रोसेस से आप सब एकात्म हैं। यही हमारा मंतव्य है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा गंतव्य है। आज एक तरफ कर्तव्य पथ से परेड हो रही है तो हम भी यहां अपने योग पथ पर, अपने कर्तव्य पथ पर, योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के पथ पर चलते हुए भारतीय शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा हेतु और निष्पुरुषार्थ करते हुए, अनुसंधान करते हुए, खेत खलिहानों से लेकर के और सभी दिशाओं से इस भारत माता के लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं श्रेष्ठतम भारत बनाने के लिए, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए। इसके लिए आज एक साथ एकात्म है यहां पर। और जब आप पतंजलि आयुर्वेद के फूड पार्क में काम करते हैं, जब आप दिव्य फार्मेसी में सेवा करते हैं,
तो आपको लगता है पतंजलि इतना ही है, पतंजलि दिव्य फार्मेसी है, गोली बनाओ और रोग भगाओ। गोली बनाना भी हमारा मकसद है, रोगों को मिटाना भी हमारा मकसद है, लेकिन अच्छा इंसान और अच्छा हिंदुस्तान बनाना हमारा सर्वोपरि लक्ष्य है। वहां पर आकर के यहां पर आप देखते हैं पदार्थ वाले सोचते हैं कि हम अच्छे अच्छे पदार्थ बना रहे हैं। वैसे गांव का नाम पदार्थ है ये, वैसे ही कुछ लोग सोचते हैं पतंजलि फूड पार्क पदार्थ बने, वहां अच्छे अच्छे पदार्थ बनते हैं। तो पदार्थ तो गांव का नाम है, लेकिन उस गांव का नाम भी पूरी दुनिया में गया है तो पतंजलि की वजह से गया है। छोटा सा गांव पदार्थ था और आस पड़ोस के हजारों भाई बहन, जिसमें कोई जाति का भेद नहीं। ये जो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के PRI से लेकर के पूरा पतंजलि योगपीठ, पूरा पतंजलि वेलनेस योग ग्राम निरामयम का ये अलग अलग जो आयाम है अपने सेवा के, इन सब में एक बात समान है, यहां कोई जाति का भेदभाव नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट, कलर एंड रिलीजन। यहां ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, दलित है, महादलित है, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, हम सबसे पहले भारतवासी हैं। ये सब हमने बुला लिया है। और इधर हमारी जो बहन जी हैं सुधा जी, इन्होंने महर्षि दयानंद जो हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, हमारे गुरु हैं, बोले महर्षि देव दयानंद की, जोर से बोलो, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की। तो महर्षि दयानंद के जीवन पर पूरा काव्य लिखा है बहन जी ने, सुधा ने, तो इनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। आज ऐतिहासिक दिन पर यह भी एक इतिहास बन रहा है। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। श्रद्धे पूज्य आचार्य जी ने कहा कि गणतंत्र दिवस से और पावन अवसर कौन सा हो सकता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रद्धे आचार्य श्री ने, जिनके मैंने कहा था वो कर्म के देवता है, उनको कोई विश्वकर्मा कहता है, कोई पिछले दिनों विश्वकर्मा समाज का एक बहुत बड़ा आयोजन था, तो उन्होंने कहा पूज्य आचार्य जी आप तो विश्वकर्मा हैं, हमारे संस्था में आप ही आकर के हमारा उद्घाटन करो। तो आचार्य जी विश्वकर्माओं में विश्वकर्मा है, ब्राह्मणों में ब्राह्मण है, क्षत्रियों में क्षत्रिय हैं, वैश्यों में तो सबसे बड़े वैश्य हैं, सबसे बड़ा इनको उद्यमी कहते हैं लोग। और सेवा में, शुचिता में शूद्र है। ब्राह्मण से मुखमासीद बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, ये कोई जाति पाति नहीं है। क्या बोला? जो अज्ञान को दूर करे वो